तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सनी देओल, भाई सनी देओल ने भाई धमाल मचा रखा है। जैसे ही इनकी गदर 2 दोस्तों रिलीज़ होके धमाल पे धमाल कलेक्शन कर गई, उसके बाद में तो भाई साहब सनी देओल के हाथ में मूवी की दोस्तों जैसे कि धड़ ही लग गई हो। एक के बाद एक दोस्तों मूवी पे मूवी साइन और इनकी अनाउंसमेंट और न्यूज़ें ऐसी आ रही हैं इनकी दोस्तों। अगली जो मूवी ये करने वाले हैं, बाप से आ रही है, बॉर्डर 2 से आ रही है, एंड दोस्तों लाहौर 1947, दबादब दोस्तों, ये तो वो नाम है जो अभी हमें पता है। एंड जो दोस्तों अभी तो वो भी नाम आने हैं जो अभी छुपे हुए हैं। अभी धीरे धीरे जैसे ऐसे करके और भी नाम आते जाएंगे इनकी मूवीज़ के। तो उसके बाद देखना कि क्या धमाल मचने वाला है दोस्तों, सनी देओल क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाले हैं। एंड दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से सनी देओल का नाम दोस्तों चमकने वाला है। तो अब दोस्तों मैं बॉर्डर 2 से इतनी बड़ी अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग भी सुन के दोस्तों खुश हो जाने वाले हैं। देखिए बॉर्डर 2 कन्फर्म है भाई कि मूवी ये आएगी ज़रूर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इसकी दोस्तों शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। जेपी दत्ता साहब ने फुल अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई हम ये मूवी लेके आएंगे। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई ये जो अनाउंसमेंट हुई है बॉर्डर 2 की, ये आप ये ना समझें कि ये गदर 2 के बाद में यानी कि उनका स्टारडम चल गया, उसके बाद में ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2015 की दोस्तों ये बनाने की इनकी जो सोच चल रही है, 2015 में दत्ता साहब सनी देओल के पास में गए होंगे, वहाँ पे बैठ के बातचीत की होगी, लेकिन बस सनी देओल ने उस टाइम पे हाँ भी नहीं कही और ना भी नहीं की। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि यार देखो मैं तुम्हारे साथ काम कर लूँ, फिर तुम्हारी मूवी ना चले मेरी वजह से, तो फिर देखो मेरे पे ब्लेम मत करना। तो यहाँ पे इस वजह से मूवी दोस्तों वो रुकी हुई थी। लेकिन सनी देओल को क्या पता था कि मेरा जो है चमकता हुआ सितारा छुपा हुआ है, अगर मैं कोई मूवी लेके आता हूँ बड़े लेवल पे तो भाई वो चलनी है। इंतज़ार कर रही थी दोस्तों उनकी किस्मत और इंतज़ार कर रहे थे फैंस कि भाई कब आए सनी देओल अपने पुराने अवतार में। अब दोस्तों गदर 2 रिलीज़ होती है और गदर 2 की रिलीज़ होने के बाद में सनी देओल का एकदम ही दोस्तों माइंड ही पलट जाता है। उनका माइंड एकदम पलट गया कि अब जो है खाली और बेकार फिल्में करने से बढ़िया है कि भाई अब मैं अपने काम पे दोबारा लौटूं और अपनी जो मैंने कमान छोड़ दी थी उस कमान को दोबारा से संभालूं। तो अब दोस्तों सनी देओल ने दत्ता साहब को हाँ कर दी कि हाँ चलो ठीक है हम लोग बनाते हैं। अब देखो सनी देओल तो कन्फर्म है। अब इसके बाद में दोस्तों और भी जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनका नाम इस मूवी से जुड़ा, यानी कि स्टार कास्ट को लेके दत्ता साहब ने कुछ खुलासे किए सामने आकर, नहीं दूसरे के सुनाए, मतलब उन्होंने किसी से कहा होगा तो दूसरे ने सुन के ये बात आगे बढ़ाई। हालांकि अभी ट्विटर पे कुछ दिनों पहले हिमेश साहब ने, जो पिंक विला के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल दिया यानी कि बॉर्डर 2 को लेके, और उन्होंने ये बताया कि भाई आयुष्मान खुराना का भी नाम बॉर्डर 2 से जुड़ रहा है। अब इसमें कितना सच है, अब देखो हिमेश साहब जब भी कुछ भी ऐसा जो है अपडेट करते हैं तो या तो वो पक्की रिपोर्ट होती है या फिर वो दोस्तों होती ही नहीं है, समझ रहे हो। वो हमेशा पक्की रिपोर्ट ही भेजते हैं। तो आयुष्मान खुराना के लिए और उनके करियर के लिए अगर ये मूवी है तो बहुत ही बेस्ट है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मना करने का। अगर जेपी दत्ता साहब आयुष्मान खुराना के पास में ये मूवी का ऑफ़र लेके गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आयुष्मान खुराना ये कहेंगे कि भाई मैं तो कुछ और मूवी कर रहा हूँ। वो सारे जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उन सब की डेट्स को इस तरीके से रखेंगे कि वो बॉर्डर 2 में काम कर सके, क्योंकि उनको पता है कि सनी देओल का स्टारडम इस टाइम पे क्या है और बॉर्डर 2 जो मूवी बनने जा रही है उसका स्टारडम क्या है। बॉर्डर 1 भाई जैकी श्रॉफ एंड कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इसरार, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, इतनी ज़बरदस्त दोस्तों स्टार कास्ट और मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मूवी की कहानी छोड़ो भाई, गाने तक उसके ज़बरदस्त साबित हुए। तो जेपी दत्ता साहब ने फिर उसके बाद LOC कारगिल बनाई, जो कि वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब दोस्तों दोबारा से जेपी दत्ता साहब एक कारगिल के ऊपर मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है बॉर्डर 2। वो दोबारा से अपनी उसी स्टाइल में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसी दौरान में दोस्तों आयुष्मान खुराना का नाम आने के बाद में भाई आहान शेट्टी यानी कि सुनील शेट्टी के जो बेटे हैं, जिनकी एक मूवी आई थी अभी कुछ दिनों पहले तारा सुतारिया के साथ में, आई थिंक उस मूवी का नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट में बताना। भाई वो मूवी काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन उसके बाद में उनकी किस्मत दोस्तों वहीं रुक गई, यानी कि उनको कोई अच्छी मूवी नहीं मिल रही है। तो अगर अब जेपी दत्ता साहब आहान शेट्टी के पास में ये मूवी का ऑफ़र लेके जाते हैं और चलो
उनके पास भी ना लेके जाए, लेकिन सुनील शेट्टी, अगर सुनील शेट्टी को एक फ़ोन भी अगर वो कर दें तो उनका बेटा उस मूवी में काम करेगा। और देखो उनका काम करना बनता भी है, क्योंकि सुनील शेट्टी उस मूवी में दोस्तों मर जाते हैं, तो अब ये सीन होने वाला होगा कि अब उनका बेटा आ चुका है, समझ रहे हो। अब दोस्तों बात आती है भाई एक और बड़े एक्टर का नाम इस मूवी से जुड़ रहा है सनी देओल के अलावा, यानी कि दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में उसके सितारे काफ़ी चमकते हुए हैं, और उस एक्टर का नाम है दोस्तों कार्तिक आर्यन। दोस्तों कार्तिक आर्यन का नाम इस मूवी से जुड़ रहा है, और तो और भाई ये भी बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन बॉर्डर 2 कर सकते हैं। 99% चांसेस हैं कि बॉर्डर 2 कर सकते हैं, क्योंकि देखो वही बात आती है, एक बड़ा स्टार के साथ में अगर कोई स्टार्स आते हैं तो भाई देखो अगर वो मूवी चलती है तो कहीं ना कहीं इनको भी उस मूवी का हिस्सा माना जा रहा है, और ये भी लोगों में बात होती है कि भाई ये भी उस मूवी का दोस्तों हिस्सा थे काफ़ी सालों के बाद में। ऐसे कि आज हम नाम ले रहे हैं अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, तो ऐसे ही कुछ सालों के बाद में बॉर्डर 2 को भी दोस्तों इसी तरीके से लिया जाएगा कि भाई उस मूवी में आयुष्मान खुराना थे एंड कार्तिक आर्यन थे। तो देखो स्टार कास्ट को लेके अभी जेबी दत्ता साहब जो है काम कर रहे हैं, एंड इसकी स्क्रिप्ट पे दोस्तों काम चल रहा है, और प्रॉपर बात यह है कि अगले साल से इसकी प्रॉपर तरीके से जो शूटिंग है स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अगर अगले साल इसकी स्टार्ट होती है शूटिंग तो अगले साल के या तो लास्ट में, या फिर ये 26 जनवरी के यानी कि 2025 में 26 जनवरी के आसपास ये लोग रिलीज़ करेंगे, या फिर वो 15 अगस्त का टाइम आने वाला है, क्योंकि अगले साल तो सनी देओल की एक मूवी कन्फर्म है जो कि मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त पे आ सकती है, लाहौर 1947। तो दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि जेपी दत्ता साहब जब भी भाई सनी देओल के साथ में काम किया है तो उनकी मूवी अच्छी गई है और बड़ी ब्लॉकबस्टर गई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बॉर्डर 2 में सनी देओल को ज़्यादा स्क्रीन मिलेगी, ज़्यादा उनका अच्छा और बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि उनके जो जितने भी साथ के बड़े स्टार्स हैं वो शायद आई थिंक मिसिंग होंगे। जैसे कि पहले जैकी श्रॉफ थे एंड सुनील शेट्टी साहब थे, भाई कुलभूषण खरबंदा थे, पुनीत इसर थे, ये सब उनके साथ के एक्टर्स हैं, उनकी उम्र के एक्टर्स हैं, तो इसीलिए जो स्क्रीन थी उनको बराबर मिली। लेकिन यहाँ पे अभी गदर 2 को देख के और सनी देओल को लेके ही मूवी बन रही है, तो ज़्यादातर जो फैंस हैं भाई सनी देओल के लिए इस मूवी को देखने आएंगे, तो इसीलिए दोस्तों चांस ज़्यादा है सनी देओल को स्क्रीन मिलना। बाकी जो आयुष्मान खुराना होंगे वो एक इनके साथ में एक मेन किरदार में होंगे, और वो इन्हीं के साथ में दोस्तों स्क्रीन शेयर करेंगे। मतलब जो ज़्यादा सीन लगने वाले हैं वो आयुष्मान खुराना और सनी देओल के दोनों के साथ में लगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे आई थिंक अक्षय खन्ना के साथ में सनी देओल के ज़्यादा सीन्स लगे थे जो बॉर्डर 1 आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली अनाउंसमेंट बॉर्डर 2 की आती है या सनी देओल की 1947 की आती है। बाकी तो हनुमान के रोल में दोस्तों रामायण में आ ही रहे हैं। तो इन तीनों फिल्मों में से दोस्तों आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड ज़्यादा हैं वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।